हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर मेडिकल कॉलेज फ्रॉम द स्टेट नोएडा। ठीक है, सो नोएडा दिल्ली के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रॉम द स्टेट दिल्ली से हम जुड़े हुए जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में रिव्यू करें, उनके कट ऑफ डिस्कस करें। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि नोएडा में सिचुएटेड है। राइट, सो जैसा कि आपको पता है, जो नीट की काउंसलिंग है वो बेसिकली शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द। राइट, सो आप जैसे नीट एस्पिरेंट्स के लिए हम अलग अलग स्टेट जैसे कि राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, देन आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा से अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस जितने भी बेस्ट है, टॉप है, उनके बारे में हम डिस्कस करें, उनके कट ऑफ डिस्कस करें, ताकि आने वाली नीट की काउंसलिंग में आप उन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आपने वो कट ऑफ वाले वीडियोस या रिव्यूज नहीं देखे हैं, सो आपको चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगे इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। सो स्क्रॉल करते जाओ, आपको सारे स्टेट के जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ और रिव्यू मिलेंगे। सो गो वॉच इट आउट एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो यूजफुल लगे हैं या नहीं। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा दिल्ली में सिचुएटेड है, और हम बात करें अगर इसकी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट से, 2010 में यार इसको स्टैब्लिश किया गया था। टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर 4000 है स्टूडेंट्स की। राइट, 4000 इसकी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, और आई थिंक 150 प्लस कोर्सेज यहाँ पर है इस मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में। राइट, सो मोर देन 150 बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 4000 जैसा मैंने आपको बताया है। राइट, इसको यूजीसी और एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी रिकग्निशन मिला गया है। और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में, कितना लैविशिंग सा पिक्चर है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बड़ी सी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा कैंपस बनाया है। राइट, सिंस ऑब्वियसली बात है नोएडा में है, सो जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ 150 प्लस कोर्सेज है, बट सिंस इट इज फेमस फॉर इट्स मेडिकल स्टडीज, मेडिकल कोर्सेज के लिए जाना जाता है। बट यहाँ पर मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, आर्ट्स हो गया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं यहाँ पर। आप एमटेक कर सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो, कई सारी ब्रांचेस में। राइट, सो बट मेन हमारा जो मोटिव है फिलहाल मेडिकल कॉलेज को डिस्कस करना है। सो ये मैंने आपको बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम्स भी होते हैं। ठीक है, सो जो स्टूडेंट्स नीट पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने रैंडमली ओपन कर लिया ये वीडियो, सो अगर आप साइंस से नहीं हो एंड इफ यू आर सर्चिंग क्या मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हो, जहाँ पर अलग अलग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। अब आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या पीसीएम से हो, सो 150 प्लस कोर्सेज ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, जिसको रिकग्निशन भी मिला है, अप्रूवल भी मिला है यूजीसी और एमसीआई से। एंड ये 54 प्लस एकर्स में बना, सॉरी 74 प्लस एकर्स में बनाया गया है कैंपस। मतलब आप सोच लो कितना बड़ा इसका कैंपस और इंफ्रा होगा, जहाँ पर इसकी फैसिलिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ओनरशिप के बारे में बात करें तो यार ये एक प्राइवेट ओन्ड कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट लाइक आई सेड 2010 में हुआ था। सो यूजी कोर्सेज के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, और डॉक्टरल लेवल के कोर्सेज भी यहाँ पर होते हैं। सो कुल अगर हम देखें एमबीबीएस के लिए कितनी सीटें हैं, तो यार 150 सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मान के चले कि बहुत सारे कॉलेजेस में 100 होता है, किसी में 150 होता है, किसी में 200 होता है, किसी में 250 सीट्स होती हैं एमबीबीएस के लिए, बट मैक्सिमम सीट्स अगर हम देखें तो ये आपकी 150 है। ठीक है, यहाँ पर एमबीबीएस के लिए आपकी 150 सीट्स है। अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस आप यहाँ पर पीजी भी कर सकते हो, यहाँ से आप एमडी कर सकते हो, आप एमएस कर सकते हो, आप एमएससी कर सकते हो। राइट, आप डीएम कर सकते हो, आप डिप्लोमा कोर्सेस कर सकते हो,
और आप डॉक्टरल डिग्री भी कर सकते हो। अगर हम सिर्फ मेडिकल के लिए बात करें तो यहाँ पर कुल 150 सीट्स है फॉर द एमबीबीएस। अब एमबीबीएस होता है आपका कितने साल का? 5.5 साल का, जिसमें से कि 1 साल की क्या हो जाती है आपकी इंटर्नशिप हो जाती है, और बाकी के 4.5 साल आप अकेडमिक्स को दे देते हो, राइट? सो 1 ईयर प्लस 4.5 ईयर्स। तो अब आपकी ओवरऑल फीस कितनी पड़ेगी? तो दैट इज योर 58,62,000। ये आपकी जो है 4.5 साल की आप फीस मान के चलो, जिसमें से कि 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। तो नीट के बेसिस पे भाई साहब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम आपका देना अनिवार्य है, वो जरूरी है, राइट? दूसरी चीज, ये हमने बात की है इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाएं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। तो यार अब लेट्स से आप 12th में हो, सॉरी 12th आपका पास आउट है विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। ये किस केस में है? जनरल कैटेगरी में। और साथ ही साथ में अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट्स है तो ही आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मतलब जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस 45% मार्क्स भी अगर आ गए ना तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब आपके सिर्फ 40% मार्क्स है तो भी आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि आपके जनरल कैटेगरी में थोड़ा कम रिलैक्सेशन मिलता है और उसके बाद में आ जाता है आपका ओबीसी, एसटी, एससी, थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको। और सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, राइट? तो उनके लिए आपको सिर्फ कितना 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है, दैट्स इट। पर इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि सबके, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, बट अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश नहीं है मेन सब्जेक्ट्स तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जाता है फॉर योर पीजी, ठीक है? अगर आप पीजी करना चाहते हो, नीट पीजी करना चाहते हो तो सेम क्राइटेरिया है, बस 2 चीज़ें ऐड हो जाती है। तो एक चीज़ क्या ऐड होगी? आपकी एमबीबीएस की डिग्री, ठीक है? आपके हाथ में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपके 50% मार्क्स भी होना ज़रूरी है। अब अगर आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री है लेकिन आपके 40% मार्क्स है तो आप नहीं एडमिशन ले पाओगे। और नीट पीजी भी देना ज़रूरी है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना, एमबीबीएस की डिग्री होनी ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ में आपका नीट पीजी का क्वालिफाई होना ज़रूरी है तो ही आप एलिजिबल हो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया है, राइट? अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या कोर्सेज और ऑफर किए जाते हैं, क्या ब्रांचेस हैं यहाँ पर अगर आप एमडी या फिर एमएस करना चाहते हो तो इस कॉलेज से। सो एक आपका डिपार्टमेंट हो जाता है एनाटॉमी का, ठीक है? 3 बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं। पहला हो जाता है आपका प्री क्लिनिकल, फिर आ जाता है आपका पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल, ठीक है? तो ये 3 डिपार्टमेंट्स में बाइफर्केशन किया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को। तो अब इनमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अगर आप एमडी और एमएस करना चाहते हो तो, डीएम करना चाहते हो तो, राइट? तो एक आ जाता है आपका डिपार्टमेंट एनाटॉमी का डिपार्टमेंट, दूसरा आ जाता है आपका एनेस्थेसियोलॉजी का डिपार्टमेंट, फिर आ जाता है आपका कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, डेंटिस्ट्री, गायनेकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, राइट? ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, देन रेडियोलॉजी, टेस्ट टीबी एंड चेस्ट एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। देन कम्स योर पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, देन पेडियाट्री। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कि आप एडमिशन ले सकते हो इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर द एमडी और एमएस, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो। ये मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बता दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ क्या क्या है, सो सिंस जैसे मैंने आपको बताया 74 एकर्स में ये बना हुआ है जहाँ पर आपका हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों है, राइट?
सो हॉस्पिटल और कॉलेज में, हॉस्पिटल में पहली फैसिलिटीज आपकी आ जाती है क्या, डॉक्टर्स नर्सेज जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मोर देन 35+ ईयर्स का है, आप उनके अंडर काम करोगे, उनसे सीखोगे 4.5 साल, वो आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अगर आप इस मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो, राइट जब आप इंडस्ट्री में जाओगे क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है, पेशेंट्स को कैसे टैकल करना है, इमरजेंसी में कैसे आपको हैंडल करना है, सिचुएशन कैसे संभालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, राइट। सो ये फ़ायदा है, 24/7 आपके डॉक्टर्स नर्सेज अवेलेबल हैं, आपके 750+ बेड्स हैं यहाँ पर, देन 25+ आपके स्पेशल ICU बेड्स हैं, केयर बेड्स हैं, राइट। देन 24/7 आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज है, देन फार्मेसी सर्विसेज हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं। ये आपकी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू द कैंपस फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली बात है जब आप किसी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप क्या देखते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट तो हो गया, ठीक है, टीचर्स कैसे हैं वो सब तो ठीक है, बट ऑब्वियसली कैंपस देखते ही हो, हर कोई चाहता है कि हमारा जो कॉलेज है उसका इंफ्रा बहुत अच्छा हो, राइट। सो पिक्चर, हालांकि मैंने बहुत सारा लिख दिया तो पिक्चर छुप गई है, बट लुक एट द पिक्चर। अगर आप शुरू का वीडियो देखोगे तो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि इस एक फोटो से ही समझ में आ रहा है आपको कि इंफ्रा कैसा होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप डिटेल्स में इसके पिक्चर्स देखना चाहते हो सो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। बट जितना मेरे को एक पिक्चर से समझ में आ रहा है, इतना अच्छा उनका एंट्री गेट है, एंड देन पीछे एकदम लग्जरियस सी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। सो वहाँ पर आपको अलग अलग फैसिलिटीज मिल जाएंगी, लाइक आई सेड मेडिकल कॉलेज अलग है और हॉस्पिटल अलग है, ठीक है। सो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई है। अगर मैं मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊँ, उसके आपको हॉस्टल सेपरेट मिलेंगे, गर्ल्स के लिए अलग होगा, बॉयज़ के लिए अलग होगा, वहाँ पे अलग अलग आपके जिम बनाया हुआ है, आपको स्पोर्ट्स अगर पसंद है तो अलग अलग आपके लिए ग्राउंड्स बने, क्रिकेट का अलग, फुटबॉल का अलग, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिटोरियम मिलेगा आपको, सेशन और कॉन्फ्रेंसेस रूम्स मिलेंगे, ऑडिटोरियम है जहाँ पर यू कैन गो फॉर द फंक्शंस एंड इवेंट्स, आपका वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, अलग अलग सेशंस होते हैं, कोलैब्स बहुत अच्छे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाह रहे हो लेबोरेटरीज में वर्क करना, वो अलग से बना हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है, स्पेशल लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पर आप जा करके अपना पढ़ाई कर सकते हो, पूल बना हुआ है, एंड अलग अलग वो होते हैं यहाँ पर इवेंट्स होते हैं जहाँ पर हर 4 to 6 months में, देन बाहर के कुछ कॉलेजेस आ रहे हैं, बाहर के कुछ हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, उनके बीच में कोलैब्स हो रहे हैं। सो दीज आर योर ओवरऑल फैसिलिटीज, जो कि मैं आपको बेसिक फैसिलिटीज बता रही हूँ, राइट। सो ये हमने बात की फैसिलिटीज के बारे में। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ के ऊपर अगर ध्यान दें, सो MBBS का अगर हम कट ऑफ देखें, राइट, तो ये अलग अलग वेरी करता है यार कॉलेज टू कॉलेज पे, ठीक है, बट कुछ कुछ सेम भी होता है, कोटाज वाइज थोड़ा सा डिफर करता है, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किस कोटा को बिलोंग करते हो। बट लेट्स से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यार आपके 50th परसेंटाइल होना जरूरी है आउट ऑफ 720, ठीक है। वहीं पर लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब आप OBC ST या फिर SC से बिलोंग करते हो, तो इन दैट केस आपके 40th परसेंटाइल पे भी मार्क्स आता है आउट ऑफ 720, तो भी इट्स अ गुड थिंग, आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम PG, नीट PG का क्राइटेरिया देखें, कट ऑफ देखें, तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपका कितना होना जरूरी है। ऑलराइट, सो ये कट ऑफ हम देख लेते हैं एक बार। नीट UG का कट ऑफ अगर हम स्टेट कोटा वाइज देखें तो वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें फिर अनरिजर्व्ड आ जाता है, EWS आ जाता है, रिजर्व्ड कैटेगरी आ जाता है, उसमें EWS आ जाता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड आ जाता है, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है फिर कोटा और कट ऑफ वाइज। तो अगर आप वो डिटेल में जानना चाहते हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ कट ऑफ पे बता दूंगी। बट अगर हम बेसिक में आपको फिलहाल कोटा वाइज बता रही हूँ, ये सिर्फ बेसिक कट ऑफ है। नीट UG का अगर हम स्टेट वाइज देखें, स्टेट कोटा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो अगर आपके सिर्फ 50th परसेंटाइल पे भी आ जाता है तो भी इट्स वेल एंड गुड। वहीं पर अगर आप OBC ST SC से हो तो आपका 40th परसेंटाइल पे भी आ जाता है आउट ऑफ 720, तो यू आर इन अ सेफ कोड। वहीं पर अगर हम बात करें नीट PG के कट ऑफ के बारे में, सो लेट्स से आप जनरल कैटेगरी के साथ साथ EWS से भी बिलोंग करते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन,
तो यहाँ पर आप देखोगे कि 302 मार्क्स आने जरूरी है आपके आउट ऑफ 720। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, साथ ही साथ में EWS लग गया है, प्लस योर फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो इस केस में आपको थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिल जाता है और 283 आपके मार्क्स आने जरूरी है आउट ऑफ 720। फिर आता है आपका OBC, ST और SC, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी, 265 आने जरूरी है आउट ऑफ 720। और आखिरी जो आपकी कैटेगरी है वो आ जाती है OBC, ST, SC प्लस फिजिकली हैंडीकैप, तो अगेन आपको सेम रिलैक्सेशन मिल जाएगा 265 आउट ऑफ 720। तो रिजर्व कैटेगरी हो तो भी 265, रिजर्व कैटेगरी प्लस फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी 265। जनरल कैटेगरी EWS 302, जनरल कैटेगरी EWS प्लस PH तो 283, थोड़ा सा और आपको कम रिलैक्सेशन बढ़ जाता है। तो ये फिलहाल आपका नीट PG का कट ऑफ है, जो स्टूडेंट्स नीट PG के लिए देख रहे हैं उनके लिए कट ऑफ है। और जो बेसिक वाला मैंने आपको नॉर्मल बताया है नीट UG का कट ऑफ स्टेट कोटा वाइज, बट इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत वेरी करता है ये वाला, उसके लिए एक अलग से लिस्ट है जो कि ऑन डिमांड मैं बताऊंगी अगर आप चाहते हो इसका कट ऑफ जानना तो, राइट। सो हम बात कर रहे थे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में और काफ़ी हद तक हमने आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम, इट्स फैसिलिटीज़, देन आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी कॉस्ट फीस कितनी है, एंड अब हमने फाइनली जो है कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स और क्वेरीज या फिर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको बताया है कि कोर्स के बारे में, नीट काउंसलिंग कोर्स, तो उसमें एनरोलमेंट कराना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ में नीट प्रेडिक्टर की लिंक अगर आपने नहीं देखी और आपने प्रेडिक्टर नहीं यूज़ किया है, परचेज नहीं किया है, सो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द लिंक। प्रेडिक्टर आपको यूज़ करना है ताकि आने वाली काउंसलिंग में आपको पता चल सके कि बेसिकली आप किन किन कॉलेजेस को, MBBS कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। सो इट इज़ फॉर योर बेनिफिट एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्पेशली, और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.